कभी सुना है कि यूपीएससी के पेपर लीक हुए? लीक होते नहीं, होने के बाद मैनेज हो जाता है या होते ही नहीं है? अच्छा, कुछ बात यूपीएससी की भी करेंगे। नीट एग्जाम में गड़बड़ तो हुई है, लेकिन करे क्या? अगर सवाल आपके मन में है ना, तो जवाब आपका इसी वीडियो में है। पूरा वीडियो देखेंगे, जवाब मिल जाएगा, सोल्यूशन भी दे रहा हूँ। बेसिकली मेडिकल में दाखिले के लिए एक नीट की परीक्षा कराई जाती है। नीट एनटीए के द्वारा लिया जाता है। एनटीए की स्थापना नवंबर 2017 में की गई। देश के तमाम जितनी भी शैक्षणिक संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, फेलोशिप में दाखिला की नियुक्ति के लिए भी जांच परीक्षा, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना, वो उसकी जिम्मेदारी एनटीए को दी गई है। इसको चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी है, इतना आप समझ लीजिए। इसके जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर प्रदीप जोशी है। जनसत्ता की खबर के मुताबिक वे भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी रहे हैं और उनके संबंध अटल बिहारी वाजपेयी तथा मुरली मनोहर जोशी के साथ भी रहे हैं। अब ये आगे की बात आपके काम की है नहीं है, लेकिन बता देता हूं मैं आपको, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। आरटीआई के एक जवाब के अनुसार पूर्व में इनकी नियुक्ति ना आरएसएस के एक पदाधिकारी की सिफारिश पर हुई थी। बस इतना बताना था मुझे। देखिए, जो नीट की परीक्षा है ना, ये ऐसा नहीं कि इसका बवाल अभी से शुरू हुआ है। इसको लेकर ना विवाद पहले से भी है, वो भी राजनीतिक भी है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने इसके खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित भी कराया और कई बार केंद्र सरकार से अपील भी की है कि नीट के एग्जाम को खत्म किया जाए, मेडिकल में दाखिले का अधिकार पहले की तरह राज्यों को दे दिया जाए। वो एक अलग विवाद है, मतलब विवाद है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक होता है। छात्रों को नकल कराने, छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए संस्थागत रूप से इंस्टीट्यूशनल गड़बड़ियां देखने को मिली है। चुनिंदा छात्रों की मदद करने के आरोप लगे हैं। 40-40 लाख तक रुपए लिए गए हैं। ऐसी खबरें सूत्रों के द्वारा और मीडिया में भी है। यह सिर्फ प्रश्न पत्र लीक होने या फिर सिर्फ नकल कराने का मामला नहीं है मेरे भाई। इस बार की परीक्षा में कई स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। बात करते हैं गड़बड़ी नंबर 1। अच्छा, एक बात बताइए, परीक्षा के लिए आवेदन करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद एक दिन के लिए विंडो ओपन क्यों की गई? इंस्टीट्यूशनल गड़बड़ी नंबर 1। ऐसा नहीं है कि समय सीमा समाप्त होने पर उसे एक दिन के लिए बढ़ाया गया, नहीं। समय सीमा 16 मार्च 2024 को समाप्त हो जाती है और उसके 24 दिन के बाद में 9 अप्रैल को अचानक विंडो ओपन कर दी जाती है। पहले तो कहा गया कि उस दिन थोड़े से छात्रों ने आवेदन भरे, लेकिन अब पता चल रहा है कि 24,000 से ज्यादा छात्रों ने उस एक दिन में आवेदन कर दिए। क्या किसी खास परीक्षार्थी या खास परीक्षार्थियों के समूह को मौका देने के लिए यह विंडो खोला गया था? सवाल नंबर 1। गड़बड़ी नंबर 2 बहुत ही खतरनाक। बिहार, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक जैसे राज्यों के कुछ चुनिंदा छात्रों ने गुजरात में गोधरा का जय जलाराम स्कूल परीक्षा केंद्र के रूप में क्यों चुना? मैं एग्जाम दूंगा। ज्यादातर छात्रों का जो परीक्षा केंद्र है ना, वो अपने राज्य की सीमा के अंदर होता है। मैं यूपी हूं, मैं दिल्ली हूं तो दिल्ली में, लेकिन कुछ चुनिंदा छात्रों के लिए गुजरात के गोधरा में एक निश्चित स्कूल को कैसे चुना गया, ये भी सवाल समझ के परे है। क्या गुजरात के इस केंद्र पर कुछ खास बंदोबस्त थे क्या, जिसका फायदा उन छात्रों को मिला जो वहां परीक्षा देने गए थे? बताया यह जा रहा है कि इस परीक्षा केंद्र पर अनेक छात्रों के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने फिक्सिंग की थी। छात्रों से कहा गया था कि जितना आपको आता है उतना का आप जवाब दे दीजिए, नहीं आता है छोड़ दीजिए, बाद में करा दिया जाएगा, जवाब भर दिए जाएंगे। इसका खुलासा होने के बाद गुजरात पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 4 लोग परीक्षा केंद्र से जुड़े हुए हैं और एक स्थानीय कोचिंग का संचालक भी है। कितनी बड़ी गलती है इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे। तीसरी सबसे बड़ी गड़बड़ी, बिहार पुलिस झारखंड के हजारीबाग के एक केंद्र की जांच कर रही है। वहां पर क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र लीक होने की बात कही जा रही है। उस सेंटर पर 8 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिल गए। इसके अलावा कुछ अन्य छात्रों को 716 से 719 तक के बीच में अंक मिले हैं। कहा यह जा रहा है कि एक निश्चित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को परीक्षा से 4 घंटे पहले प्रश्नों का सही जवाब याद कराया गया। इसके लिए भी प्रति छात्र लाखों रुपए लेने की लेन देन की जानकारी मिलती है। पैसा दो, प्रश्न पत्र लो। यहाँ गड़बड़ी नंबर 4, 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दे दिए गए। इसकी वजह से अचानक से ना परफेक्ट स्कोर करने वालों छात्रों की संख्या है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, आमतौर पर ना नीट की परीक्षा में 720 का परफेक्ट स्कोर किसी को नहीं आता। किसी को अगर कभी आया है तो वो 1 या फिर 2 या फिर 3 छात्र, इतने ही अंक मिलते हैं परफेक्ट स्कोर। लेकिन इस साल 67 छात्रों को परफेक्ट स्कोर 720 मार्क्स मिले हैं। फिर बाद में पूछा गया, बताया गया कि देखो, अनेक छात्रों को ना परीक्षा के दिन किसी ना किसी कारण से कम समय मिला था और उनका समय प्रभावित हुआ था।
इसलिए उनके जो ग्रेस मार्क्स है ना उनको दे दिया गया। वाह, लॉजिक अच्छा है। लेकिन हरियाणा के भी कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं, लेकिन हरियाणा के जिस परीक्षा केंद्र पर छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं ना, वहां के प्रिंसिपल का कहना है कि उनके सेंटर पर सब कुछ ठीक था, किसी भी छात्र को कोई कम समय नहीं मिला था और ना ही किसी छात्र का समय प्रभावित किसी भी रूप में, किसी भी तरह से या किसी भी वजह से प्रभावित नहीं हुआ था। ऐसे में क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि उस सेंटर पर कैसे ग्रेस मार्क्स दिए गए? करीब 44 ऐसे छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स देने का कोई ठोस आधार है ही नहीं। इस बार की परीक्षा में एक चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आता है कि ना हाईएस्ट स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या में 4 गुने से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। एनटीए के अपने आंकड़े के मुताबिक 620 से 720 अंक लाने वालों छात्रों की जो संख्या है ना, वो औसतन 13 से 14,000 के बीच रहती है। पिछले साल 13,291 13,291 थी, लेकिन इस साल धांधली वाले साल 620 से 720 अंक लाने वालों की संख्या 60,000 करीब पहुंच गई है। अब ये मत कहने लगना कि हाँ कोचिंग वालों ने बहुत ज्यादा मेहनत कर दी है, कि कोचिंग पहले नहीं थे क्या पहले मेहनत नहीं करते थे, मतलब से कुतर आएंगे, लेकिन हल्के वाले पहले ही मैंने बोल दिया। तो आपने देखा कितनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं। पहले अप्लाई करने की तारीख को बढ़ा देना, विंडो ओपन करके 24,000 से ज्यादा आवेदन ले लेना, फिर चुनिंदा छात्रों का सेंटर उनके गृह राज्य से बाहर गुजरात के एक निश्चित केंद्र पर निर्धारित हो जाना, चुनिंदा छात्रों का ग्रेस मार्क्स दे देना। प्रभावित था समय, जब पता लगता है तो प्रभावित था ही नहीं। टेलीग्राम पर क्वेश्चन पेपर लीक होना, परीक्षा में धांधली करने के बाद में प्रश्न पत्र पर सही उत्तर भरना, परीक्षा से पहले छात्रों को सही जवाब याद कराना। इतना ही नहीं, इतनी शिकायतें हैं, जब उनका मुद्दा उछलने लगा तो एनटीए ने जांच का जिम्मा अपने ही संस्थान के प्रमुख को सौंप दिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो अचानक एनटीए ने यह कह दिया कि वह ग्रेस मार्क्स को हटाकर स्कोर कार्ड जारी करने को तैयार है, और जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं ना, उनको फिर से परीक्षा का विकल्प देने को भी तैयार है। इसके लिए 23 जून को परीक्षा की तारीख भी तय कर दी गई। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सोल्यूशन क्या है इन सब पूरा मतलब इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे जब इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो गई हैं, तो सोल्यूशन थोड़ा पुख्ता होना चाहिए। देखिए, एनटीए में शामिल लोगों को कई तरह की परीक्षाएं लेनी होती है, मानते हैं। ऐसे में हर परीक्षा को लेकर के सोर्ट्स बनाने होते हैं, इसके साथ ही पेपर भी सेट करने होते हैं। साल में बहुत सारी परीक्षाएं और हर बार एक चैलेंज होता है, मानते हैं। उसके लिए एक सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए हैं जो यूपीएससी ने डेवलप कर लिया। यूपीएससी भी तो हर साल परीक्षाएं कराता है, काफी सामान्य तरीके से कराता है। उतने सामान्य स्तर से परीक्षाएं कराने के बावजूद भी वहां पर गड़बड़ी की संभावनाएं काफी कम के बराबर होती हैं। जो ये परीक्षा आयोजित कराते हैं ना, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं से भी कोई गलती करते हैं तो वो कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। इसके साथ ही जो इन परीक्षाओं को देते हैं ना, वो सरकार में बड़े पदों पर कार्यरत होते हैं, इसलिए गड़बड़ी की संभावनाएं काफी कम रहती हैं। यूपीएससी कोई भी एक छोटे से लाभ के लिए अपनी नौकरी और अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डालना चाहेगा। हाँ, लेकिन अब जो क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है और जो धांधली को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है कि सरकारी परीक्षाओं का आयोजन सरकारी स्कूलों और संस्थानों में ही होगा। इसके अलावा उसमें सरकारी तंत्र ही लगाया जाएगा। इस तरह के प्रयास करने से होमवर्क करने के बाद अगर परीक्षाओं में जाते हैं तो काफी धांधली और गलतियों से बचा जा सकेगा, क्योंकि प्राइवेट के लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम होती है। देखिए, एक बात समझिए, चुनाव आयोजन में प्राइवेट सेक्टर से लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता? प्राइवेट सेक्टर से लोगों को नहीं बुलाया जाता कि प्राइवेट लोगों की जिम्मेदारी तय होती ही नहीं, वे जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर के एक सरकारी तंत्र डेवलप करने की जरूरत है, उससे ना जिससे ऊपर बैलेंस करने की क्षमता हो। अगर वो तंत्र खड़ा हो जाता है तो फिर यूपीएससी के तर्ज पर ही परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है, जहां गड़बड़ियां कम होने की आशंका रहेंगी। देखो, नीट को अभी तक, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक कैंसिल नहीं किया गया है, लेकिन नेट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। अगर कुछ लोग बोल सकते हैं कि जो पकड़े गए उनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए, इन चारों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी जिन्होंने प्रश्न पत्र को लीक कराया है, तो जो परीक्षा की पवित्रता जो अपवित्र हुई है, पवित्र
पवित्रता बहाल हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, छात्र भी नहीं चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो। संभव है सरकार पर इसका दबाव भी होगा और इसी कारण आज ये संकेत दे दिया गया है कि परीक्षा रद्द नहीं होंगी। देखिए, अगर परीक्षा रद्द होती है उसका सीधा मतलब क्या होगा? यही कि प्रश्न पत्र खरीदने बेचने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, परीक्षाएं रद्द होंगी, पैसे जो गए हैं वो बेकार हो जाएंगे, इसलिए आगे दूसरे छात्र नहीं खरीदेंगे और अगर वो जोखिम नहीं लेना चाहते हैं तो लीक प्रश्न पत्र को आगे बेच देंगे। इसमें भविष्य में लीक होने का पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि परीक्षा रद्द करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। परीक्षा रद्द नहीं हुई तो और लोग ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे और भविष्य में लीक को रोक पाना मुश्किल होगा। आज रद्द हो जाएंगी, पैसा जो खर्च करके, पैसा लेकर के जो खर्च करते हैं वो भी डरेंगे कि पैसा बर्बाद हो जाएगा, वापस नहीं मिलेगा, और थोड़ी लगाम लगेगी। 100 बात की एक बात, कई सवाल खड़े हो जाने के कारण सरकार को एक्शन लेते हुए परीक्षा को कैंसिल करने के बाद एक नई तिथि की घोषणा कर देनी चाहिए। सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए, गरीब बच्चों से शुल्क उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अफसरों के जो बेटे होते हैं ना वो हवाई जहाज से आ जाएंगे। वो भीड़ भाड़ जो हमारे सामने नजारा है ना, वो उन गरीब बच्चों के लिए है और वो उसमें पिसेंगे। सरकार को गरीब बच्चों को शुल्क माफ, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि लोगों का विश्वास बन सके। सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। बच्चों के हित को ध्यान में रखकर सरकार को अब आगे आना चाहिए और सरकार को इस परीक्षा को कैंसिल करने के बाद एक नई तिथि की घोषणा करनी चाहिए, फिर परीक्षा लेनी चाहिए। एक तीर से कई निशाने आपके सध रहे हैं। घोषणा कीजिए नई तारीख की, पूरा स्केड्यूल भी जारी कर देना चाहिए सरकार को। ये इसका सिंपल सोल्यूशन है और विद लॉजिकल बता रहा हूं मैं। आप बहुत कमेंट आएंगे, उन कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।